दोस्तों एक चीनी बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप 16 अगस्त से शुरू होने वाले एक सप्ताह के लिए श्रीलंका के दक्षिणी तट पर हम्बनटोटा बंदरगाह पर डॉक करेगा। पीटीआई ने शनिवार यानी 13 अगस्त को सूत्रों के हवाले से बताया था कि श्रीलंका, जिसने पहले चीन से भारत द्वारा उठाए गए चिंताओं के बाद हाईटेक पोत के आगमन को स्थगित करने के लिए कहा था, उसने शनिवार को इसे डॉकिंग के लिए मंजूरी दे दी। हम्बनटोटा बंदरगाह एक व्यावसायिक रूप से इम्पार्शल परियोजना है जिसे पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने अपने गृह जिले में चाइनीज मनी से बनवाया था, जिसे राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की सरकार को 2017 में 99 साल के पट्टे पर चीन को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। 1.1 अरब डॉलर का कर्ज जिसे वे चुकाने में असमर्थ थे। श्रीलंका ने बंदरगाह के आसपास की 15,000 एकड़ जमीन भी चीनियों को सौंप दी है। श्रीलंकाई अधिकारियों ने उस समय कहा था कि चीन पर उनका कुल कर्ज करीब 8 अरब डॉलर का है। तो दोस्तों आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ है, क्या है और ये स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट क्यों है, और ये भी जानेंगे कि इंडिया इस डेवलपमेंट को लेकर इतना कंसर्न क्यों है। तो दोस्तों जानेंगे इसके बारे में मेरे साथ। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटली स्टडी में। दोस्तों चाइना का यह जहाज एक रिसर्च एंड सर्वे वेसल है जिसे युआन वांग 5 कहा जाता है। चीन अपने युआन वांग 5 श्रेणी के जहाज़ों का उपयोग सैटेलाइट, रॉकेट, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM लॉन्चेस को ट्रैक करने के लिए करता है। चीन के पास इसमें से 7 ट्रैकिंग जहाज है जो पूरे पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन में काम करने के लिए कैपेबल है। जहाज बीजिंग के लैंड बेस्ड ट्रैकिंग स्टेशन के सप्लीमेंट है। अकॉर्डिंग टू US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिपोर्ट के अनुसार इन स्पेस सपोर्ट जहाजों को PLA के स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्सेज यानी SSF के द्वारा संचालित किया जाता है, जो PLA के स्ट्रेटेजिक स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मिशन एंड कैपेबिलिटीज को स्थापित करने वाला एक थिएटर कमांड स्तरीय संगठन है। युआन वांग 5 को चीन के जियांगयांग शिपयार्ड में बनाया गया था और इसने सितंबर 2007 में सेवा में प्रवेश किया। 222 मीटर लंबे और 25.2 मीटर चौड़े इस पोत में ट्रांसोसेनिक एरोस्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है। इसका अंतिम निगरानी मिशन पिछले महीने चीन के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को मॉनिटरिंग करना था। यह हाल ही में चीन के तियांगयोंग स्पेस स्टेशन के पहले लैब मॉड्यूल के लॉन्च की मैरीटाइम मॉनिटरिंग में शामिल था। दोस्तों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव श्रीलंका यानी ब्रिसल की वेबसाइट के अनुसार चीन का विकास युआन वांग श्रेणी के जहाजों को 1965 में प्रीमियम जोंग एनलाई द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 1968 में चेयरमैन माओ जेडोंग द्वारा अनुमोदित किया गया था। युआन वांग 1, 2, 3 और 4 जहाजों ने नवंबर 1999 में शेंजो अंतरिक्ष यान के लॉन्च को 4 बिंदुओं से ट्रैक किया गया था। दुनिया के महासागरों और युआन वांग 7 का इस्तेमाल 2016 में शेंजोंग 11 और तियांगयांग 2 अंतरिक्ष प्रयोगशाला मानव युक्त मिशन के लॉन्च के लिए किया गया था। अब दोस्तों यह जहाज हम्बनटोटा की ओर ही क्यों भेजा जा रहा है, तो जैसे ही इस महीने की शुरुआत में जहाज के हम्बनटोटा जाने की खबर सामने आई, ब्रिसेल ने कहा था कि युआन वांग 5 11 अगस्त को बंदरगाह में प्रवेश करेगा और संभवतः 17 अगस्त को पुनः पूर्ति के बाद रवाना होगा। 13 अगस्त PTI की रिपोर्ट के अनुसार जहाज हम्बनटोटा से 600 समुद्री मील पूर्व में स्थित था और अब इसे 16 अगस्त को बंदरगाह में प्रवेश करने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। दोस्तों ब्रिसेल ने पहले अपनी वेबसाइट पर कहा था युआन वांग 5 हिंद महासागर क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी हिस्से में अगस्त और सितंबर के दौरान चीन के उपग्रहों के उपग्रह नियंत्रण और अनुसंधान ट्रैकिंग का संचालन करेगा। इसमें कहा गया था युआन वांग 5 की हम्बनटोटा बंदरगाह की यात्रा श्रीलंका और क्षेत्रीय विकासशील देशों के लिए अपने स्वयं के अंतरिक्ष कार्यक्रम को सीखने और विकसित करने का एक उत्कृष्ट अवसर होगा। अब दोस्तों भारत इस डेवलपमेंट को लेकर इतना चिंतित, इतना कंसर्न क्यों है, तो युआन वांग 5 एक शक्तिशाली ट्रैकिंग पोत है जिसकी महत्वपूर्ण हवाई पहुंच कथित तौर पर लगभग 750 किलोमीटर की है। इसका अर्थ यह हुआ कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कई बंदरगाह चीन की रडार पर हो सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साउथ इंडिया में कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की जासूसी किए जाने का खतरा हो सकता है। इस डेवलपमेंट के बारे में बात करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पहले कहा था
हम अगस्त में हम्बनटोटा के इस जहाज की प्रस्तावित यात्रा की रिपोर्ट से अवगत हैं। सरकार भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों से संबंधित किसी भी डेवलपमेंट के लिए सावधानी पूर्वक निगरानी करती है और लेती रहेगी। इसके जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय ने रॉयटर्स द्वारा रिपोर्ट में किए गए एक बयान में कहा था कि चीन को उम्मीद है कि संबंधित पक्ष चीन की समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों को सही ढंग से देखेंगे और रिपोर्ट करेंगे और सामान्य और वैध समुद्री गतिविधियों में हस्तक्षेप करने से परहेज करेंगे। 8 अगस्त को चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि कुछ देशों के लिए श्रीलंका पर दबाव बनाने के लिए तथाकथित सुरक्षा चिंताओं का हवाला देना पूरी तरह से अनुचित था। 12 अगस्त को बागची ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, हम आक्षेपों को खारिज करते हैं। श्रीलंका एक स्तंभ प्रभु देश है और अपने स्वतंत्र निर्णय लेता है। हमारी सुरक्षा चिंताओं के संबंध में यह प्रत्येक देश का एक संप्रभु अधिकार है। हम अपने हित में सर्वोत्तम निर्णय लेंगे। यह स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखता है और विशेष रूप से हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में। अब दोस्तों, हम्बनटोटा पोर्ट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? तो गहरे समुद्र का बंदरगाह श्रीलंका में दूसरा सबसे बड़ा साउथ ईस्ट एशिया को अफ्रीका और पश्चिमी एशिया से जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित है। चीन के लिए यह उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके विकास को बड़े पैमाने पर चीन द्वारा वित्त पोषित किया गया था और 2017 में इसके अधिग्रहण का वर्णन द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में दुनिया भर में प्रभाव हासिल करने के लिए ऋण और सहायता के चीन के विविध एग्जाम्पल में से एक के रूप में किया गया था। 2018 में सामने आई रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने पिछले एक दशक में दुनिया भर में कम से कम 35 बंदरगाहों को वित्त पोषित करने की मदद की है। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में अज्ञात भारतीय अधिकारियों के हवाले से यह आशंका व्यक्त की गई है कि श्रीलंका इतना संघर्ष कर रहा है कि चीनी सरकार हम्बनटोटा बंदरगाह जैसी संपत्ति के उपयोग के बदले ऋण राहत को टालने में सक्षम हो सकती है। हालांकि फाइनल लीज एग्रीमेंट श्रीलंका के नियंत्रण के बिना वहां सैन्य गतिविधि को प्रतिबंध करता है। श्रीलंका का वह लंबे समय से प्रत्याशित आर्थिक पतन इसी वर्ष से शुरू हुआ और राजपक्षे भाइयों को सत्ता से बाहर कर दिया। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।